नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सागर टीवी न्यूज में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि चीन ने किया है श्रीलंका पर कब्जा। अब ये चीन अपना श्रीलंका पर कैसे कब्जा जमा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और भारत को इससे क्या खतरा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, ये जानकारी सबसे पहले तो आप सब में शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को सब लोगों को दिखाओ, है ना। लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारे भारत में किन किन चीजों से हमें खतरा है, ठीक है। और चीन ने दोस्तों किस तरीके से श्रीलंका में कब्जा बनाने का सोचा है और किस किस तरीके से चीन श्रीलंका में अपना कब्जा जो है वो जमा रहा है, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आज की ये बहुत बड़ी खबर है ना। और इसके ऊपर पूरा एनालिसिस करके आया हूं मैं, आप लोगों को पूरा पास से लेके अभी तक का बताऊंगा कि किस तरीके से चीन ने श्रीलंका को अभी तक बेवकूफ बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहां पर जो मेन सवाल हैं आज के सेशन के वो ये हैं कि चीन ने किया श्रीलंका पर कब्जा, क्या ये सत्य है ना। इस बारे में हम लोग जानेंगे कि सच में चीन ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया है क्या। और दूसरा क्वेश्चन, चीन ने बनाया अपने पासपोर्ट श्रीलंका में। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि दोस्तों चीन आज की डेट में श्रीलंका में अपने खुद के पासपोर्ट चलाना चाह रहा है। अब ये किस तरीके से चलाना चाह रहा है इस बारे में भी हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे भारत को क्या नुकसान है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई अगर जो चीन श्रीलंका के साथ जो कुछ भी कर रहा है, अब इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है। इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो अब बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना रहा हूं और वो स्टोरी आप लोगों को थोड़ा सा सुननी पड़ेगी ध्यान से। और वो स्टोरी ये है कि अगर आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो, ये हमारा पूरा श्रीलंका का मैप है जो कि हमारा इंडिया इसके ऊपर है ना। और ये थोड़ा सा पतली सी लहर से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों श्रीलंका में अगर आप लोग सबसे नीचे देख पा रहे हो तो ये हम्बनटोटा पोर्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। श्रीलंका के नीचे आप लोगों को ये हम्बनटोटा पोर्ट जो है आपको दिख रहा होगा। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, ये दोस्तों मैंने पीला पीला कर दिया ये, ठीक है। ये हम्बनटोटा पोर्ट आप लोगों को दिख गया होगा अब, ठीक है। अब दोस्तों हम्बनटोटा पोर्ट में अब मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूं हुआ क्या हम्बनटोटा पोर्ट में। दोस्तों करीब 2010 की बात है। कब की बात है? 2010 की दोस्तों बात है। हम्बनटोटा पोर्ट में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सोचा कि हम यहां पर एक बहुत अच्छी सिटी और बहुत अच्छा पोर्ट हम डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे? हम यहां पर जो पोर्ट है ना, इसको अच्छा बना देंगे, है ना। हम यहां पर एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे हम यहां पर, है ना। हम यहां पर जो हाईवेज हैं, हाईवे हम लोग बहुत अच्छा बना देंगे, है ना। बेसिकली हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको बिजनेस हब बना देंगे, है ना। ये श्रीलंकन गवर्नमेंट की 2010 में प्लानिंग थी कि भाई हम यहां पर एक बहुत अच्छा पोर्ट बनाएंगे, हम यहां पर एयरपोर्ट बना देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे, हम यहां पर हाईवे बना देंगे और हम यहां पर बिजनेस का बहुत बड़ा हब बना देंगे। मतलब पूरी सीरियसली कहो तो ये हम्बनटोटा पोर्ट नहीं, पूरा हम्बनटोटा का जो पूरा इलाका है इसको हम बदल के एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हब बना देंगे। हमारे मतलब किसी श्रीलंका की जो इनकम है, बेसिकली इकोनॉमी जो है, इससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब इसके लिए क्या हुआ, अब इतनी बड़ी जो प्लानिंग करनी थी श्रीलंकन गवर्नमेंट को, है ना। और बेसिकली श्रीलंका जी की जो गवर्नमेंट थी वो उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो इस पूरा जो प्लान है इसके ऊपर काम कर सके, है ना। तो अब क्या हुआ, अब ये जो चाइना है, चाइना जो है दोस्तों, चाइना तो अब आप लोगों को चाइना की हरकतें पता ही हैं। चाइना को तो हर चीज में अपनी उंगली डालनी है। चाइना आया श्रीलंका के पास, चाइना ने कहा कि हम आपको अच्छा खासा लोन देंगे, है ना। हमारी जो कंपनीज हैं, हम आपके जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको मैंने डेवलप करेंगे, उससे हमारा भी फायदा होगा और उससे आपका भी फायदा होगा, है ना। हम आपको अच्छा खासा लोन देंगे, उसके बदले में हमें क्या चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि हम जो आपका जो एरिया है उसमें हम अपनी कुछ कंपनीज डालेंगे, है ना। हम अपना बिजनेस डालेंगे, है ना। उस बिजनेस से आपके ही लोगों को फायदा होगा, हम आप ही के तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे उस बिजनेस से, हमारा तो कुछ फायदा है ही नहीं, है ना। तो मतलब इस तरीके से लालच देकर चाइना ने, तो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, है ना, श्रीलंका को उस समय, है ना, $8 बिलियन का लोन दिया था। $8 बिलियन का मैंने चाइना ने लोन दे दिया ये श्रीलंका को। अब दोस्तों $8 बिलियन का जो लोन दिया, अब इस पर जो काम है, काम जो है वो शुरू हो गया,
काम शुरू हो गया है ना। अब ये जो काम चलने लगा है ना भाई, मतलब कि 2010 निकल गया, 11 निकल गया, 12 निकल गया, 13 निकल गया, 14 निकल गया, 15 आ गया। चलो भाई 2015 जब आया तो मैं पूरी आप लोगों को ग्राउंड लेवल की खबर बताता हूं। 2015 जब आया, 2015 में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग बनाई थी कि हम यहां पर बहुत अच्छा पोर्ट डेवलप करेंगे, एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, हाईवे डेवलप करेंगे, बिजनेस आएगा, ये आएगा, तो भैया बनाया तो चाइना ही की कंपनी ने ना। अब ये सब बना दिया पूरा चाइना ने। अब भैया वहां पर इतनी बुरी कंडीशन हुई कि भाई श्रीलंका की जो सरकार थी उनने ये सोचा था कि यहां पर एक साथ 1000 शिप जो है आएंगे इस पोर्ट पर, एक साथ 1000 शिप जो है आएंगे और उन शिप से बिजनेस आएगा। लेकिन पता है क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 44 शिप ही आए, और 44 से ज्यादा मतलब ये जो संख्या थी इतनी ही रहती थी। श्रीलंकन गवर्नमेंट का बहुत बुरी तरीके से मतलब की जो प्लानिंग थी वो पूरी डूब गई दोस्तों, है ना। हम्बन टोटा पोर्ट जो है बहुत बुरी तरीके से घाटे में चला गया। इतना बड़ा जो लोन था श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास, अब कैसे चुकाएंगे। चाइना जो है वो तो चाइना को तो जवाब देना ही है, वो तो ले ही लेगा किसी भी तरीके से। चाइना भी बहुत चालाक था, चाइना बहुत भयंकर वाला चालाक था। चाइना ने अपनी फिर एक स्कीम बता दी श्रीलंका को। चाइना ने अब अपनी स्कीम क्या बताई, चाइना की स्कीम सुनिएगा, पूरा आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा ये मिटा दूं। चाइना ने अपनी स्कीम क्या बताई, चाइना ने अपनी स्कीम बताई कि चाइना ने कहा कि हम आपको थोड़ा सा पैसा और दे रहे हैं, हम आपको है ना $1.12 बिलियन हम आपको और दे रहे हैं, बिलियन डॉलर, इतना पैसा हम आपको और दे रहे हैं। बदले में हमें मतलब कि बदले में श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई 99 ईयर के लिए दोस्तों ये जो हम्मन टोटा पोर्ट है का जो पूरा इलाका है, ये दोस्तों चाइना ने लीज पर ले लिया। सबसे देखो मतलब कितना चालाक निकला चाइना। 99 साल के लिए दोस्तों इसने ये जो है ये लीज पर ले लिया। अब जब इसने लीज पर लिया, पूरा एग्रीमेंट हुआ है ना, मतलब और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि 80% जो स्टेक होंगे हम्बन टोटा पोर्ट के, वो चाइना के पास होंगे। दोस्तों इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ, मतलब कि जो आसपास के जो देश थे, जो सबसे पहले जो इंडिया हमारा है घबरा गया। इंडिया कैसे घबरा गया कि भैया चाइना के हाथ में अगर श्रीलंका का थोड़ा भी पार्ट आ गया तो चाइना कितना ज्यादा वो कैसा है वो हमें पता है। इंडिया ने तुरंत दिमाग लगा लिया कि अगर इसने मिलिट्री बेस बना लिया अपना तो ये हम पर हमला कर सकता है फ्यूचर में, है ना। और ये हम पर देखो मतलब दोनों साइड से हमला कर सकता है। ये हम पर ये हिमालयन रीजन से भी कर सकता है हमला, और ये हमारा ये मतलब कि ये तो श्रीलंका वाले पार्ट से भी हमला कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे श्रीलंका को तो कब्जे में ले ही लेगा। अब इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने श्रीलंका सरकार पे बहुत ज्यादा फोर्स करा कि अपना जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर डालो, अपनी एग्रीमेंट में कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट डालो, ऐसे नहीं दो ये पूरा लीज पर। तो फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा भारत सरकार का जब फोर्स मिला तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फिर इस एग्रीमेंट को थोड़ा सा बदला। और वो कैसा बदला? वो ये बदला, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फिर से एक एग्रीमेंट तैयार करा। उसमें उन्होंने कहा कि 70% जो स्टेक रहेंगे वो चाइना के पास रहेंगे, स्टेक जो रहेंगे वो चाइना के पास रहेंगे, और इसमें इसकी पूरी सिक्योरिटी जो रहेगी, समझने की कोशिश करना। इसकी जो पूरी सिक्योरिटी रहेगी वो पूरी दोस्तों श्रीलंकन गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। आया ये चीज समझ में?
श्रीलंका के हाथ में रहेगी, इसकी पूरी सिक्योरिटी। इस पर दोस्तों चाइना का कोई हाथ नहीं रहेगा। चाइना के जितने भी अगर कोई भी बड़े बड़े शिप आएंगे तो उसके लिए उसको पहले श्रीलंका की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और चाइना कभी भी अपने कोई भी लड़ाकू जो उसके नेवी वाले जो शिप हैं वो कभी भी यहां पर नहीं ला सकता। एक बार चाइना ने बहुत बड़ा अपना लड़ाकू जो शिप है वो गलती से यहां पर ले आया था, तो भारतीय सरकार ने श्रीलंका को बहुत इसके ऊपर सुनाया था, है ना। तो मतलब कि इसके ये अब ये जो एग्रीमेंट था ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ये जो दोस्तों एग्रीमेंट था ये अब ये चलता रहा, है ना। मतलब ये समझ लो कि भैया चाइना ने पूरा हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो अपने कब्जे में ले लिया। भले ही श्रीलंका गवर्नमेंट की शर्तें मान ली, लेकिन भाई कुछ 2-3 शर्तों से क्या होता है यार, उसने पूरा इलाका पूरा बिजनेस वहां का ले लिया, है ना। अब दोस्तों अब अभी क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप लोगों को बताता हूं। 20 मई को एक विवादित बिल जो है वो पास हुआ। विवादित बिल, थोड़ी मेरी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लो है, थोड़ा मैनेज कर लिया करो। 20 मई को दोस्तों विवादित बिल एक पास हुआ, है ना, श्रीलंका के सदन में। और वो बिल ये था कि श्रीलंका जो है दोस्तों, है ना, श्रीलंका ने मतलब एक दोस्तों कोलंबो पोर्ट सिटी नामक एक प्रोजेक्ट जो है वो चाइना को देने का फैसला लिया है। मतलब ये कोलंबो पोर्ट सिटी जो एक प्रोजेक्ट है श्रीलंका ने बनाया है, वो दोस्तों वो जो प्रोजेक्ट है उसने चाइना को देने का फैसला लिया। अब 20 मई को ये विवादित बिल पास हुआ है। क्यों इसमें इतना विवाद क्यों हुआ है 20 मई को? क्योंकि चाइना के लोग जानते हैं कि जब चाइना को जब हमने हम्बन टोटा पोर्ट का एग्रीमेंट दिया था तो उसने पूरा हम्बन टोटा जो पोर्ट है अपने कब्जे में ले लिया। अब हमारी जो सरकार है अगर कोलंबो की जो ये जो सिटी बनाना चाह रही है, पोर्ट सिटी बनाना चाह रही है, ये वाला अगर प्रोजेक्ट फिर से अगर चाइना को मिलेगा, फिर से अगर चाइनीज कंपनी यहां पर आएंगी तो ये कोलंबो को भी अपने पूरे कब्जे में कर लेगा। और धीरे धीरे दोस्तों अगर सोचने वाली बात है, अगर मैंने कि ये साउथ वाला रीजन और ये वेस्ट वाला रीजन श्रीलंका का अगर चाइना के कब्जे में चला गया तो चाइना के लिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होगी एक दिन पूरे श्रीलंका को अपना गुलाम बनाना। समझे, ये बात है वहां की जो वहां की जो जनता है वो बहुत अच्छे जानती है। लेकिन राजपक्षी ब्रदर्स की सरकार है वहां पर। ये 2 भाई हैं, है ना, इनमें से एक भाई जो है जो महिंदा राजपक्षे है, ये वाला जो है ये पीएम है ना, और दूसरा भाई का जो गोटबाया राजपक्षे जो है ये दोस्तों यहां का प्रेसिडेंट है। दोस्तों इनकी सरकार ने इस बिल को दोस्तों इतना ज्यादा विरोध के बाद भी दोस्तों पास कर दिया। अब दोस्तों क्या हो रहा है, अब जो चाइना ने जो लालच दिया है, समझने की कोशिश करना, चाइना ने जो लालच दिया है दोस्तों मैंने श्रीलंका को, वो लालच क्या दिया है वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं। चाइना ने दोस्तों जो श्रीलंका को लालच दिया है वो लालच ये दिया है, चाइना ने कहा है कि हम SEZ बनाएंगे। SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे हम यहां पर कोलंबो में। यहां पर हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या होगा, यहां पर पूरे वर्ल्ड की करेंसी काम करेगी, पूरे वर्ल्ड की करेंसी में बिजनेस होगा। मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लोग यहां पर आके बिजनेस कर सकते हैं। श्रीलंका का जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। श्रीलंका की जो कोलंबो सिटी है वहां से मतलब कि श्रीलंका को बहुत ज्यादा इकोनॉमी मतलब कह सकते ग्रेज मिलेगा, इकोनॉमी जो है श्रीलंका की यहां से बढ़ेगी। मतलब ये फिर वही वाला लालच है जो मैंने हम्बन टोटा पोर्ट में हुआ था कई साल पहले, है ना। तो ये वापस से मैंने हो गया, है ना। सोचो, मतलब सोचने वाली बात ये है कि अब ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना को मिल गया है दोस्तों। अब चाइना दोस्तों कुछ भी कर सकता है वहां पर, है ना। मतलब वो जो कोलंबो पोर्ट है दोस्तों पूरा का चाइना के कब्जे में आ गया है। हम्बन टोटा पोर्ट भी चाइना के कब्जे में है दोस्तों। सोचने वाली बात यह है कि अगर चाइना का दिमाग जिस दिन खराब हुआ तो मुझे पता है, मैंने ये बात सबको पता है कि चाइना की हरकतें क्या है। चाइना कुछ भी कर सकता है श्रीलंका में, है ना। अब दोस्तों अब
चाइना ने एक स्कीम, ये कुछ सूत्रों से खबर पता चली है, इसका अभी कोई मतलब कि कोई पक्की खबर नहीं आई है ऑफिशियल, लेकिन ये जो है ये समझ लो कि ये 99% जो है ये सत्य है और ये सूत्रों से के हवाले से पता चला है। ये खबर ये दोस्तों ये है कि चाइना ने मतलब कि जो इस प्रोजेक्ट के दौरान कहा है कि वो जो सिटी रहेगी कोलंबो, वहां पर हम अपने पासपोर्ट चलाएंगे। कोलंबो पोर्ट सिटी, दोस्तों ये चाइना ने पासपोर्ट बनाए हैं कि यहां पर हम अपने पासपोर्ट चलाएंगे। अब दो सोचो, माना एक ही दे, माना कि सोचो कोई दूसरा कंट्री हमारे देश में घुसा है और वो अपने पासपोर्ट चला रहा है, कितनी बड़ी बात है। और श्रीलंका सह रहा है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब भारत को इससे खतरा क्या है, भारत को इससे क्या खतरा है। अब इतना सब कुछ जो हो रहा है वो श्रीलंका के साथ हो रहा है, अब हमें इससे क्या खतरा है। भाई हम तो अपना काम करें, हमें क्या है, हम तो अपना काम कर सकते हैं, हम क्यों टेंशन लें। अब मैं आपको वो भी बताता हूं भारत को इससे क्या खतरा है। जो आप लोगों को ये जो ग्रीन सर्कल में जो जगह दिख रही है दोस्तों, ग्रीन सर्कल में जो जगह है, इस जगह का नाम है दोस्तों जिबूटी, है ना। जिबूटी दोस्तों इस जगह का नाम है, जिबूटी दोस्तों इस जगह का नाम है। यहां पर चाइना ने अपना पहले से मिलिट्री बेस तैयार करके रखा है। यह चीज आप लोग समझ में, मिलिट्री का बेस जो है चाइना ने पहले से यहां पर डेवलप करके रखा है, ये जिबूटी नामक जगह में, यहां पर ये। अब दोस्तों यहां पर देखिए श्रीलंका के नीचे दोस्तों हम्बनटोटा जो पोर्ट है, वहां पर भी चाइना ने कब्जा कर लिया। अब कोलंबो जो पोर्ट है, यहां पर भी दोस्तों चाइना ने कब्जा कर लिया। अब आप खुद सोचो दोस्तों, अब कभी अगर चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ तो चाइना कहां कहां से हमला कर सकता है भारत पे। हिमालयन रीजन से हमला करेगा, जिबूटी से दोस्तों यहां से हमला करेगा, ठीक है, कोलंबो पोर्ट से हमला कर सकता है ना। और ये हम्बनटोटा पोर्ट यहां से हमला कर सकता है। मतलब समझ रहे हो, हमारा भारत दोस्तों चाइना से धीरे धीरे घिर रहा है और ये बात हमें समझनी पड़ेगी, है ना। और श्रीलंका को भी ये बात आज समझनी पड़ेगी। अगर श्रीलंका ऐसे ही करता रहेगा चाइना के साथ बिजनेस, तो एक दिन चाइना श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से गुलाम बना लेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो डिस्कशन था वो बेसिकली हमारा इसी पे था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज के इस डिस्कशन में, है ना। चीन ने किया श्रीलंका पर कब्जा, भारत पर मंडरा रहा है खतरा। मैंने आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर करी है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम सब लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।